डिस्प्ले नजर आ रहा है इसका? ये सर इसका डिस्प्ले है, इसमें ये ऊपर मिली सेकेंड्स आ रहे हैं और नीचे करंट आ रहा है। ये साथ आ रहा है कि आपने मोड कौन सा सिलेक्ट किया होगा, एम्पेयर एसी और वोल्टेज एसी। ठीक है, उसके बाद अब ये एक एलईडी चल रही है, ये आपकी सिलेक्शन के आपका कितने एम्पेयर वाली रेंज सिलेक्ट है करंट की। ठीक है, ये जिसके ऊपर आपका कनेक्शन लगा होगा ये आपने ख्याल करना है कि ये आपकी एलईडी उसी के ऊपर हो। अगर ये किसी और के ऊपर होगी तो वो जो है आपका करंट चैनल फिर वो उस हिसाब से इंजेक्शन नहीं करेगा। आपका डिस्प्ले पे कुछ आ रहा होगा और आपका इंजेक्शन कुछ हो रही होगी। इसकी सिलेक्शन ये सिलेक्ट का बटन है, एम्पेयर सिलेक्शन ये लिखी हुई है। ये अगर आप इसे वो करेंगे प्रेस करेंगे तो ये साथ उसके मूव हो जाएगी। ये जब नीचे आ जाता है उसका क्या? ये सर ये वाला जो एम्पेयर है ना, ये जस्ट लाइक एम्पेयर मीटर है कि अगर आपने कहीं से एम्पेयर रीड करने हैं, ये जो यहाँ से इंजेक्ट हो रहे हैं वो अगर आप इन दो टर्मिनल्स पे लगा देंगे तो वो आप रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये है इसके वो कॉन्टैक्ट, ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट जो है ये इसमें है कि अगर कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन है तो फिर ऑपरेट हो, एक है नॉर्मली क्लोज है तो फिर ऑपरेट हो। जिस टाइप की वो अगर आप इसको दोनों एलईडीज ऑन कर लेंगे तो फिर चाहे नॉर्मली ओपन हो या क्लोज हो, जैसे ही उसे कमांड मिलेगी वो ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ये है कि कॉन्टैक्ट आपका कॉन्टैक्ट है या वोल्टेज है वो सिलेक्शन है कि आप पे वो नॉर्मली तो कॉन्टैक्ट पे ही रखा होता है उन्होंने, वोल्टेज पे अब तो नहीं रखते, पहले रखते होते थे। सही है, और उसके अलावा बाकी ये इसके वोल्टेज सोर्स हैं, ये एसी वोल्टेज और ये डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई स्पेयर ब्रेकर पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपके पास सप्लाई नहीं है तो आप यहाँ से रिले को सप्लाई दे के तो एनर्जाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो एसी वोल्टेज सोर्स है वो आपने देख लेना कि आप डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक उसे अगर आपने सीटी का किसी का वीए करना है तो उसको सेकेंडरी पे आप वोल्टेज से एनर्जाइज करके तो वहाँ से उसका नी पॉइंट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, अब हम ये सिर्फ सिंगल फेज पे हो रहा है? सिंगल फेज। और ये जो आपने बताया ये एम मीटर है, इसके नीचे वोल्ट मीटर है हमारे पास। हाँ, जब डिफरेंशियल रिले कर रहे होंगे तो तब तो आपको 2 एमीटर चाहिए होंगे। नहीं, डिफरेंशियल रिले के लिए एम्पेयर मीटर तो की तो जरूरत ही नहीं ना। डिफरेंशियल रिले करने के लिए भी ये आपका सिंगल फेज ही करेगा। ये आप एक फेज करके उसे करेंगे। बस इसमें इतना ही फर्क है कि वो एक फेज करके करना है तो दूसरे सेट जो है 3 फेज वो 3 फेज इकट्ठे, बल्कि 6 अगर 6 है तो वो दोनों साइडें इकट्ठी कर देता है। जिस तरह 6 सोर्स वाला करंट सोर्स होता है ना 6, तो वो दोनों साइडें इकट्ठे कर देता है। ये आपको एक फेज करके करना पड़ेगा। अब ये अगर कनेक्शंस करने हैं तो ये वाला एक इसका मतलब आ गया ये 0 पॉइंट। ठीक है, दूसरा जो है वो आपने सिलेक्शन के हिसाब से, लेट्स सपोज हमारा 40 एम्पेयर पे सिलेक्ट है तो ये हम इस तरह इसके कनेक्शन करेंगे। एक वायर आपकी 40 एम्पेयर वाली रेंज पे आ जाएगी और एक आपकी 0 टर्मिनल पे आ जाएगी। उसके बाद ये आपका जो 0 वाला है वो रिले के स्टार पॉइंट जहाँ पे बना होगा वहां पे लग जाएगा, और ये वाला जो फेज होगा वो आप जो सा फेज कर रहे हैं लाइक रेड येलो ब्लू ये वाला उस पर चले जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे शॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप ये है ऑन प्लस टाइम, ऑफ ऑन और ऑफ प्लस टाइम। इसमें अगर आप इसे सिर्फ ऑन पे रखेंगे तो फिर वो उसे ट्रिपिंग आती भी जाए तो वो इंजेक्शन आपकी स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, वो अगर आपने कॉन्टिन्यूस किसी जगह पे करंट देना है, मतलब जिस तरह छोटे ब्रेकर होते हैं तो उसको उसका जो है वो कर्व ज्यादा टाइम लेती है ऑपरेट होने में, तो वहां पे आप कॉन्टिन्यूस करंट दे के रखते हैं। अगर आप ऑन प्लस टाइम पे करेंगे तो जैसे ही उसे ट्रिपिंग मिलेगी इंजेक्शन स्टॉप हो जाएगी और वो आपको टाइम बता देगा। ठीक है, अब जिस तरह अगर हम अब करंट देने के लिए आपने इसे ऑन पे करना है या ऑन प्लस टाइम पे करना है। अगर ऑन प्लस टाइम पे करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइमर भी साथ ही चल पड़ेगा। ठीक है, तो वो जैसे ही उसे अब ये टाइमर चल रहा है तो
ये हमारी है ये रिले के टर्मिनल्स पे हैं। अगर आपका ये कॉन्टेक्ट मेक हो गया लेट्स सपोज रिले का, तो ये साथ ही आप देखेंगे ट्रिपिंग आ गई और साथ ही ये टाइमर स्टॉप हो गया कि 29 सेकंड के लिए आपका टाइमर चला है और इंजेक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जस्ट ऑन पे रखा होगा तो फिर कंटिन्यूअस वो चलता रहेगा, आप बेशक कॉन्टेक्ट मेक होता रहेगा, वो आपका बंद नहीं होगा। इसी तरह अगर ऑफ प्लस टाइम में, ऑफ प्लस टाइम नॉर्मली यूज तो नहीं होता, लेकिन इसमें तो है कॉन्टेक्ट मेक होगा, उसमें है कि जब अगर नॉर्मली क्लोज है तो जब वो ओपन होगा तो उस टाइम वो आपका, जिस तरह अब ये कॉन्टेक्ट मेक है ना, तो ये ऑफ प्लस टाइम में ये आपका टाइमर चल पड़ा है, नॉर्मली क्लोज है, ठीक है। तो ये जैसे ही ओपन होगा तो आपकी ये जो है वो ट्रिपिंग आ जाएगी और साथ वो क्लोज हो जाएगा। वो आपने अपनी स्कीमेटिक के हिसाब से जो भी आपका डिजाइन है उसके हिसाब से वहां पे लगा लेने। पहली ये बात रिपीट करेंगे ऑन प्लस टाइम और ऑन प्लस टाइम में है कि आपका आपने ऑन करंट ऑन प्लस टाइमर ऑन, ठीक है, कि आप करंट जैसे ही देंगे साथ ही टाइमर ऑन हो जाएगा। जैसे ही कॉन्टेक्ट मेक होगा तो आपका साथ ही स्टॉप हो जाएगा। ऑफ प्लस टाइम में क्या है कि आपका करंट ऑन होगा और जो है वो कॉन्टेक्ट मेक होगा और आपका वो करंट इंजेक्शन हो रही होगी। जैसे ही वो कॉन्टेक्ट ओपन होगा आपका करंट स्टॉप हो जाएगा और टाइमर भी स्टॉप हो जाएगा। एक के केस में मेक है, दूसरे के केस में दूसरे के केस में एक के केस में नॉर्मली क्लोज है, दूसरे के केस में नॉर्मली ओपन है। और आपका तो सिस्टम का पता नहीं, लेकिन नॉर्मली जो है वो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट ही यूज करते हैं, नॉर्मली क्लोज तो बहुत कम यूज होते हैं, या मेरा ख्याल होते ही नहीं है शायद। बाकी इसके अलावा और तो ऐसा कोई वो खास बात है नहीं। आपका कोई क्वेश्चन है तो देख लें, नहीं तो अदरवाइज फिर वो साइट पे जाके रियल टाइम में फिर देख लेते हैं। इंजेक्शन